धूम्रपान और शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये कैंसर का कारण बनता है। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आर इंजurious टू हेल्थ। इट कॉजेस कैंसर। यह फिल्म पूरी तरह से काल्पनिक है। दिव्य पात्रों, इतिहास या संस्कृति से जुड़े संदर्भ केवल सिनेमाई उद्देश्यों के लिए कल्पित किए गए हैं। इस फिल्म में दर्शाए गए सभी पात्र, पृष्ठभूमियाओं, घटनाएं और प्रयुक्त नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णित घटनाओं को केवल मनोरंजन के उद्देश्य से नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया गया है। इतिहास यानी ऐसे ही हुआ। अहम से लेकर अणुबम तक हर समस्या का समाधान देने वाले ऐसे इतिहास हैं हमारे रामायण और महाभारत। युगों से जब भी मनुष्य किसी असहनीय विपत्ति का सामना करता आया, ये इतिहास कभी ज्ञान बनकर, कभी सलाह बनकर, कभी व्यक्ति बनकर, तो कभी औषधि बनकर उसके लिए समाधान बने। और इसी तरह इस कहानी में BCE लाखों लोगों को मारकर कलिंगा को जीतने वाले सम्राट अशोक को एक ही सोच ने हरा दिया, और वो थी पश्चाताप। उसने जो हासिल किया वो जीत थी या हार, वो खुद नहीं समझ पा रहा था। उस पश्चाताप ने एक नए निर्णय को जन्म दिया। रहस्य से हासिल की हुई अपनी दैविक शक्तियों की वजह से इतना विनाश हो रहा है, ऐसी विनाशकारी शक्तियां मुझ में नहीं रहनी चाहिए। ये सोचकर उसने उनको 9 ग्रंथों में विभाजित कर दिया। उन ग्रंथों को समर्थ योद्धाओं के हाथों में सौंपने का निर्णय लिया। अष्ट सिद्धि वाले ग्रंथों को 8 योद्धाओं के हाथों में सौंपकर अमृत वाले 9वें ग्रंथ को भविष्य देखने की क्षमता रखने वाले महर्षियों को सौंप दिया। इनके द्वारा मानव जाति का संरक्षण गुप्त रूप से करने का आदेश दिया। पीढ़ी दर पीढ़ी वो 9 योद्धा आने वाली पीढ़ियों को इन 9 ग्रंथों की जिम्मेदारी सौंपते गए। इस दुनिया में मौत को भी मात देने वाले ऐसे ज्ञानी ग्रंथ को पाने के लिए ग्रीक, पोर्तुगीज, मंगोलियन, ममलू से लेके हिटलर तक इतने ताकतवर लोग ने इसे पाने की खोज में कोशिश की, लेकिन उन्हें भी ये प्राप्त नहीं हुआ। आज की पीढ़ी में इन शक्तियों को हासिल करने के लिए एक असुर सोच ने जन्म लिया। आचार्य,
अंबिका जी पिछले 48 घंटों से ध्यान में है। मतलब वो कोई खतरा देख रही है। बंशी, 9 योद्धाओं के एकत्र होने का समय आ गया है। आपदा आने वाली है, हम उसे रोक नहीं सकते। वो तुम्हारे तंत्रवन से शुरू होकर सभी 9 ग्रंथ स्थानों तक फैल जाएगी। ऐसे भयभीत होने की बजाय उनका सामना करना ही बुद्धिमानी है। रोक सकती तो आप लोगों को बुलाकर भविष्य के बारे में नहीं बताती। ये मैं आप लोगों को चेतावनी नहीं दे रही, यही होने वाला है। जो ग्रंथ मेरी सुरक्षा में है उसे मेरे तंत्र ही नहीं, मेरे बनाए सैनिक भी सुरक्षा दे रहे हैं अंबिका। जो पहले योद्धा का कहना है वही हमारा भी कहना है। विमेन याजुंदे, हमारे पास भी सेना छू। यहाँ बिना सैन्य का ग्रंथ सिर्फ आपका 9वां ग्रंथ ही है। बताना मेरा धर्म है और आगे आपका विवेक। स्वस्ति। स्वस्ति। अंबिका, वो लोग जा रहे हैं। एक बार फिर से समझा कर देखो। जब अहम आ जाता है तब मस्तिष्क ही नहीं, कान भी बंद हो जाते हैं। पर यह कार्य होगा कैसे? केवल एक ही मार्ग है, मुझे कैलाश पर्वत जाना होगा। आप गर्भ में संतान लेकर कैलाश पर्वत को कैसे जाएंगी और किसके पास जाएंगी? अगस्त्य मुनि, प्रभु श्री राम का मार्गदर्शन करने वाले त्रिकालदर्शी चिरायु ब्रह्म ऋषि। तुमने जो देखा वो होने वाला है। कलयुग में जन्मी कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं पाएगी। परिष्कार युगों के पीछे छिपा है। ये प्रभु श्री राम के समय
त्रेता युग में अस्तित्व में आया हुआ शस्त्र है।